टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ करेंगे पाकिस्तान। टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान। देश का सबसे पुराना कारोबारी घराना टाटा ग्रुप और इजराइल एक अहम रोल निभा रहे हैं। भारत का पक्का दोस्त इजराइल और भारत की सबसे बड़ी और पुरानी कारोबारी कंपनी टाटा ग्रुप इस समय भारत के लिए बड़ा कारनामा। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর এখন এটাই, ভারতের যে টাটা কোম্পানি আছে সেটি 2024 সালে এসে তার যে ভ্যালুয়েশন সেটা দাঁড়িয়েছে 365 বিলিয়ন আরব ডলার। হ্যাঁ বন্ধুরা, যেটি আজকের দিনে পাকিস্তানের টোটাল জিডিপির থেকেও বেশি। আর এটাকে নিয়ে এখন পাকিস্তানিরা ভীষণভাবে চিন্তিত, যেখানে 365 আরব ডলার মানে প্রায় 30 লাখ কোটি টাকার কাছে। তো সেখানে পাকিস্তানের যে টোটাল জিডিপি তার মূল্য মাত্র ভারতের একটি কোম্পানির কাছে তার থেকেও বেশি পরিমাণে আছে। আর এটাকে দেখে পাকিস্তানিরা বুঝতে পারছে না যে চাইলে ভারতের মাত্র একটি কোম্পানি গোটা পাকিস্তানকে কিনে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর এটা দেখে তাদের সব থেকে এখন বড় চিন্তা হচ্ছে, তাদের মনে প্রশ্ন একটাই, ভারত এত দ্রুততার সাথে কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে আমরা ভারতকে ধ্বংস করার চেষ্টা করি, ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক প্ল্যানকে করে থাকি, কিন্তু তারপরেও ভারত দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের জন্য লজ্জার বিষয় এখন এটাই, পাকিস্তানের যে টোটাল জিডিপি রয়েছে সেটা আজকের দিনে ভারতের মাত্র একটি কোম্পানির কাছেই রয়েছে তার থেকে বেশি। ভারতের কোম্পানি টাটা চাইলে গোটা পাকিস্তানকে কিনে নেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে। তো বন্ধুরা, টোটাল বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়াতে কি চলছে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কেননা সাবস্ক্রাইব আর লাইক একদম ফ্রি, এর জন্য কোনো পয়সা লাগে না। তাই প্লিজ চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করুন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না। लाइक की যায় আসে, এটা তো সম্পূর্ণ फ्री। अब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से, पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है, हमारे पास क्या है। वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि इंडिया अपना इतना सॉफ्टवेयर लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है और हमारे पास क्या है,
इवन हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। सही बात है। तो बेसिकली इसका इशू ये है कि हुकूमत पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी चाहिए, उस वक्त जुडिशरी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अदारों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनको बताना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जा सकता है। इंडिया ने आप देखें कि अपना जो है स्पेस पे उन्होंने जो है अपना उस पे चंद्रयान भेजा, ठीक है, वो अलग डिबेट है कि उसको जो भी, बट दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है, वो अपनी कंट्री की प्रोस्पेक्ट्स के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। दे आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ आपकी जो आईटी डिपार्टमेंट्स आप होंगे, आईटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनका है, उनके लोग गूगल में आपको देख लें इंडियंस कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गए, वेयर वी स्टैंड टुडे। मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ आई थिंक उनका जो आईटी सेक्टर है वो इस तरह बूम हुआ है, वो क्यों है? जब तक आपने अपने स्टूडेंट्स, अपने आने वाली नस्लों पे इन्वेस्ट नहीं करना तो यू आर गोइंग टू गेन नथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बात है, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होगी तो आगे मुल्क बढ़ेगा। जी बिल्कुल, किसान और किसानों को आप बूस्ट नहीं कर रहे, उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। दिन ब दिन वो खाद का रेट देखें वो इतना ऊपर चले गया, बिजली का रेट देखें वो इतना ऊपर चले गया, इवन अब तो गैस तो वैसे ही नहीं आ रही ना आम घरों में। इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है, उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं, ठीक है। आप अपनी कंट्री में हम किस को, हम PSL अभी हो रहा है आपके सामने ही है, ठीक है, हम अभी भी बड़े खदशे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा, कोई चीज़ ना हो जाए, ठीक है। सो देखें, अभी तक आपके फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं। सो सिक्योरिटी इज़ द मेन एंड अपमोस्ट आपका जो पहला इंडिकेटर है। वी हैव बेसिकली उनके लोगों की प्रोडक्शन जो वो उनको फिनेंशियली सेफ्टी मिल रही है उनकी सबसे, दूसरा उनका आईटी सेक्टर और स्टूडेंट्स जिनको वो इतना बैक करते हैं कि वो फ्यूचर में उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहे हैं। जी मेरे नज़दीक ये 2 पॉइंट बहुत अहम है इंडिया के। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज़ बिगर देन द एंटायर द GDP ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है एंड रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है। भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल